जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, कलयुग का जो दौर चल रहा है उसमें किसी भी व्यक्ति के पास सब्र नाम की चीज नहीं है। वो ये चाहता है कि जो कुछ होना है जल्दी हो जाए। जो कुछ वो प्रभु से चाहता है उसे जल्दी मिल जाए, मतलब उसे तुरंत ही चाहिए प्रभु से। वो कुछ भी इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। यही बात संसार या ये संसार की किसी वस्तु के लिए होगी। अब मनुष्य 10 बरस 20 वर्ष तक का भी इंतज़ार कर लेगा, उसके बाद भी उसे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। काम नहीं बने तब वो मनुष्य प्रभु को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है। तब बात तो ये हुई ना कि यदि तो आपका काम अच्छा हो रहा है तब तो प्रेम कर रहे हो, यदि कुछ भी गलत होता है तब प्रभु कर रहा है। एक बात तो सत्य है कि जो भी आपके जीवन में घटित होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य कर्म का ही फल है। जो कुछ मनुष्य के जीवन में होता है वो सब कुछ ही उसके कर्मों का रचा हुआ है। अगर उसके पाप कर्म ज़्यादा हैं तो उसे थोड़ा दुख तो भोगना पड़ेगा ही। इसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है, ये कर्म मनुष्य ने खुद किए हैं। प्रभु ने तो मनुष्य को बुद्धि देकर इस संसार में भेजा है। फिर मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, वैसे ही उसके कर्म बनेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा होगा, फिर तो आपका कल्याण होकर ही रहेगा। तभी तो मैं बार बार आपसे यही विनती करती हूँ कि आप निरंतर नाम जप करें। निरंतर प्रभु का पावन नाम ही आपका कल्याण कर सकता है, क्योंकि निरंतर प्रभु का पावन नाम लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। नाम जप से बढ़कर इस कलयुग में कोई और दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि जीवन का कौन सा पल आखिरी हो, किसी को नहीं पता। हर मनुष्य को अपने जीवन के इस पल को आखिरी मानकर प्रभु का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ केवल यही नाम जाएगा, यह आपको प्रभु की गोद में बिठा देगा। सब निरंतर श्याम नाम का जप करें। जीवन की सभी समस्याओं का केवल एक हल है, वो है प्रभु के पावन नाम का जप। अपना भाव और विश्वास कभी कम मत होने देना। अगर आपके काम में कुछ देरी हो रही है तब समझना कि प्रभु आपके पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। जब तक आपके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक जीवन में उजाला नहीं होगा। कितना समय लगेगा ये बात कोई नहीं जानता है। बस विश्वास के साथ, भाव के साथ प्रभु का नाम जप करें, आपका कल्याण जरूर होगा, ये बात एकदम निश्चित है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली शीतल जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि श्याम नाम मनुष्य के जीवन में एक अमृत के समान है। सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो का अंत तक जरूर सुने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम। मेरा नाम शीतल है, मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पैर में बचपन से ही दिक्कत थी, जिसकी वजह से मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। मेरे घर वालों ने भी बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं भी बहुत निराश हो गई थी। मैं शुरू से ही भोलेनाथ की पूजा करती थी, साथ ही हनुमान जी की और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की। भगवान श्री कृष्ण जी को मैं थोड़ा बहुत ही मानती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं भोलेनाथ जी की ही पूजा करती थी। इसमें मुझे बहुत आनंद आता था। मेरा जीवन ऐसे ही कट रहा था। एक दिन मेरी सहेली ने बोला श्याम नाम का जप किया करो। साथ ही मुझे उन्होंने YouTube पर श्याम बाबा की महिमा की एक वीडियो का लिंक शेयर किया। उसने मुझे बोला कि आप प्रेमानंद महाराज जी की भी वीडियो को देखा करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। मेरे जीवन में मुझे कई समस्या थी। ऐसा कहते हैं कि जब भोलेनाथ और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तभी श्याम नाम मिलता है, वरना किसी को श्याम नहीं मिल सकता है। अब मैंने अपने मन को मनाया और मैं श्याम नाम का उच्चारण करने लगी। और साथ ही प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखकर मुझे बेहद ही आनंद मिलता था। वो बार बार प्रभु के पावन नाम के जप को करने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर मेरा मन श्याम नाम जप करने लगा। मेरा श्याम नाम का जप चल रहा था, इससे मेरे लिए एक फ़ायदा था। मेरी लोगों से दूरी बढ़ती गई। मैं श्याम बाबा के भजनों में खोने लगी। मैं श्याम जप के साथ साथ फ़ोन पर खाटू वाले के भजनों को सुनती रहती थी। मुझे बहुत ही आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन श्याम बाबा की महिमा की
एक वीडियो देख रही थी। जब मैं श्याम बाबा के चमत्कार की वीडियो को सुन रही थी तभी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं हर रोज़ ही बाबा श्याम के चमत्कारों की वीडियो को सुनने लगी। तब उसमें बताया गया था कि भाव और विश्वास के साथ श्याम नाम का जप करने से आपका कल्याण होकर रहेगा। मेरा श्याम नाम का जप तो चल ही रहा था। एक दिन मेरे हाथ और पैर दोनों ही सुन्न हो गए। तब मैं घबरा गई और डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी। उस दवाई से मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन उस समय मुझे खाटू वाले बाबा श्याम ने टूटने नहीं दिया। निरंतर ही बाबा श्याम मेरा साथ दे रहे थे। मुझे खाटू वाले के ऊपर पूरा ही विश्वास था। मुझे बाबा श्याम पर विश्वास करने का चमत्कार दिखाई दिया। एक दिन मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तब मैंने दवाई खा ली, मगर दवाई का असर नहीं हो रहा था। तब उस रात मुझे सपने में बाबा श्याम दिखाई दिए, लेकिन वो चुप थे, वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। मैं घबरा गई कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। फिर मैंने सुबह उठकर बाबा श्याम की पूजा की और साथ ही ये बोला कि बाबा मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तब मैंने अगली रात फिर बाबा श्याम को सपने में देखा। उनके साथ में भोलेनाथ जी भी थे और साथ ही हनुमान जी भी थे। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। सुबह उठी तो मुझे मेरे पैरों में बहुत आराम लग रहा था। तब मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को बताई। फिर मैंने वो करनी शुरू कर दी। फिर मेरे पैरों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा श्याम जी मेरे पैरों के दर्द को बिल्कुल ही ठीक कर देंगे। जैसा आप बताती हो कि श्याम नाम का जप करो तो आपके सारे ही कष्ट मिट जाएंगे, तब यह बात एकदम सत्य है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं अपने ही पैरों से 1 किलोमीटर भी पैदल चल सकती हूँ, और अब मैं अपने पैरों से 3-4 किलोमीटर तक पैदल चल लेती हूँ। मेरा पैर अब 80% तक ठीक हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पैर बाबा श्याम की कृपा से ऐसे रहें तब भी मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर खाटू वाले के ऊपर पूरा विश्वास कर तो देखो। जैसे मेरा भला किया है वैसे ही आपका भी भला जरूर करेंगे। जब आप श्याम नाम का निरंतर ही जाप करते हैं भाव और विश्वास के साथ, तब आपके जीवन में खाटू वाले की कृपा स्वयं ही हो जाती है। आपके जीवन के सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। बस आपका भाव और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री श्याम। अहिल्यावती के लाल की जय, नीले के सवार की जय, 3 बानधारी की जय, मोर मुकुट वाले की जय। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय